जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जो केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक होगा ये अम्ल क्षार और लवण। इसके बारे में हमारा एक स्टूडेंट अमन कुमार आपको बताएंगे। आज का ये टीचर बनने वाले हैं और आज का यही आपको पढ़ाएंगे और इसको देखिएगा कैसा ये पढ़ाता है, क्योंकि ये भी 2026 में ही एग्जाम देगा, क्योंकि देखता है खुद प्रैक्टिस करके ये कैसा समझा। देखिए मेरा उद्देश्य एक ही है कि बच्चा समझा कितना है और किसी को समझा कितना सकता है। तो अमन कुमार आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस में निकलती है? एक उदाहरण दीजिए। धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो नंबर ये धातु हो गया, ये अम्ल हो गया। जब जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो अम्ल से धातु हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, जिससे हमें हाइड्रोजन गैस, धातु अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल से प्रवाहित किया जाता है? CO2 गैस में जब CO2 की कम मात्रा को चूना जल में प्रवाहित किया जाता है तो वह दुधिया हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट का एक उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तीसरा चैप्टर। और अधिक मात्रा में जब चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है CO2 जल में विलीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या? इसके दो उदाहरण दें। जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं।
और ये धातु के साथ, ये पीतल बर्तन धातु होता है, ये धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इससे बर्तन भी खराब हो जाता है और भोजन भी विषैली हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूचक से आप क्या समझते हैं? इस किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखें। वैसा पदार्थ जिसकी सहायता से हम किसी विलयन, अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीन विलयन का पता करते हैं, उसे ही हम सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक का नाम। ये अपना रंग परिवर्तन करके पद विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। क्यों? अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल जल में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करते, जिसके कारण अम्ल छलक कर हमारे शरीर पर गिर सकता है और वह हमें जला सकता है। इसीलिए अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, तनुकरण क्या है? जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति एकांक आयतन में कमी हो जाती है, जिसे हम तनुकरण कहते हैं। H+ आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? H आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाए तो उसकी प्रति एकांक आयन की सांद्रता प्रति एकांक आयतन में कमी हो जाती है, इससे विलयन तनुकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? शुष्क अम्ल HCl में विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि इसमें H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं होते। जब अम्ल जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त हो जाता है और H आयन जल के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और H आयन मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल में विद्युत? आश्रित जल का pH मान 7 होता है।
आश्विक जल में H आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन वर्षा का वातावरण में उपस्थित होने के कारण अम्लीय हो जाता है और इसमें H आयन मुक्त अवस्था में होते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालन करती है। क्वेश्चन नंबर 11, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसे मेथेनॉइक अम्ल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। उदासीन विलयन में पीएच का मान क्या होता है? 7। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का एक एक प्रमुख उपयोग लिखें। धोने का सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग खाना बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस क्षारीय लवण में अधात्विक आयन नहीं होते हैं? NH4OH। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? CaSO4 × 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 19, जल की अनुपस्थिति में जल अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की उपस्थिति में अम्ल से H आयन जल की उपस्थिति में अम्ल में H आयन मुक्त होते हैं और जल की अनुपस्थिति में जल में H आयन मुक्त नहीं होते हैं, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में जल में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी से झींगा क्वेश्चन नंबर 21, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर को
गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है। जिसके कारण रोटी फूलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 22। अम्ल के विलयन को तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण कैसा परिवर्तित होता है? अम्ल का विलयन को तनु करने पर हाइड्रोनियम आयन तनु का सांद्रण घटता है।